सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स। इनपरफेक्शन को आप डिफेक्ट्स भी बोलते हो। सो आवर टॉपिक इज इनपरफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कमी। इनपरफेक्शन और डिफेक्ट का मतलब कमी किसमें? सॉलिड में। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो लैटिस पॉइंट होता है, जब हम लैटिस पॉइंट्स, जो हमारे कॉर्नर के पॉइंट्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। जब हम उनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? यूनिट सेल। जब हम यूनिट सेल को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें क्रिस्टल लैटिस। एंड व्हेन वी ज्वाइन दिस क्रिस्टल लैटिस वी फाउंड अ सॉलिड। सो जब आप लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करते हो, बहुत सारे लैटिस पॉइंट, एक 8 कॉर्नर्स के एक यूनिट सेल बनता है। एक यूनिट सेल के पास कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? 8। तो हमारा क्या बनेगा? एक यूनिट सेल। ठीक है। जब हम यूनिट सेल को फर्दर ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्रिस्टल लैटिस बनेगा। एंड फर्दर ज्वाइनिंग क्रिस्टल लैटिस, बहुत सारे क्रिस्टल लैटिस जब आपस में जुड़ते हैं तो सॉलिड बनता है। सो लैटिस पॉइंट को जोड़ के हमारा क्या बनता है? यूनिट सेल। और जब हम यूनिट सेल को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल ज्वाइन होंगे तो हमारा बनेगा क्रिस्टल लैटिस। एंड ऑन ज्वाइनिंग क्रिस्टल लैटिस, बहुत सारे क्रिस्टल लैटिस को ज्वाइन करेंगे, देन वी फॉर्म्ड आवर सॉलिड। तो हमें क्या मिलेगा? सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके जो लैटिस पॉइंट है वो आर्मी के सोल्जर है, आर्मी के सोल्जर की टुकड़ी है। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने जब सोल्जर की टुकड़ी को ज्वाइन किया तो आपकी एक रेजिमेंट बन गई, जैसे आपकी पंजाब रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट। अब जब रेजिमेंट ज्वाइन होती है, जब रेजिमेंट को ज्वाइन करोगे तो आपकी आर्मी बनेगी। ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने अपनी आर्मी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। ठीक है। लाइन में खड़ा कर दिया। मान लीजिए कुछ जो आपके फौजी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। अब वो लाइन में से ऐसे ऐसे हिल रहे होंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सेम सॉलिड्स में होता है। सॉलिड में आपके लैटिस पॉइंट विद चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, लैटिस पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जो लैटिस पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड्स। सो आप अपना हेडिंग डालेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। एंड दिस डिफेक्ट इन सॉलिड, 2 टाइप्स के होते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। डिफेक्ट्स इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड में आप लिखोगे चेंज और इरेगुलरिटी, चेंज और इरेगुलरिटी, चेंज और इरेगुलरिटी इन द, इसके अंदर लिखेंगे इन द अरेंजमेंट ऑफ, इन द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। This is known as defect in solid. So, defect in solid are of 2 types. ये 2 types के होते हैं. First is your atomic defect and second is your electronic defect. अब atomic defect में क्या होगा? एटम की irregularity होगी, एटम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है। एटम चेंजेस पोजीशन। और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एंड दिस इज नोन एज एटॉमिक डिफेक्ट। अब एटॉमिक डिफेक्ट के अंदर आपके आएंगे 2 टाइप्स। फर्दर एटॉमिक डिफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज योर पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, point defect, and second is your line defect. अब point defect का मतलब है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफेक्ट होना, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कमी होना। और लाइन डिफेक्ट का मतलब है पूरी की पूरी एंटायर रो में कमी होना, पूरी की पूरी एंटायर रो में डिफेक्ट होना। ओके। सो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट को।
ठीक है। सो पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ओके, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. So here we will discuss about point defect. और point defect किसके अंडर आएगा? एटॉमिक डिफेक्ट के अंदर. So here you will write point defect. And इसमें हम लिखेंगे impurity defect is arising due to this defect is arising due to किसकी वजह से हो रहा है ये? Due to the dislocation or irregularity defect is arising due to the dislocation or irregularity in position of स्पेसिफिक एटम, किसी स्पेसिफिक एटम की वजह से हो रहा है ना. और दूसरा हमारा लाइन में क्या होता है? पूरी की पूरी एंटायर रो में डिफेक्ट होता है. सो हियर योर पॉइंट डिफेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज योर stoichiometric defect. Second is your impurity defect. First is your stoichiometric defect, second is impurity defect, next is your non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. So today we will discuss about stoichiometric defect. And this stoichiometric defect is further divided into 2 types. Vacancy defect and interstitial defect. So we will discuss about stoichiometric defect. Stoichiometric defect. So in stoichiometric defect, it is also known as thermodynamic defect. Stoichiometric defect is also called as thermodynamic defect. These are the point defect that do not, here you will write, these are the point defect that do not disturb. These are the point defect that do not disturb the stoichiometry of solids. It is known as stoichiometric defect, or it is also known as thermodynamic defect. For example, हमने एक आयनिक सॉलिड लिया, ठीक है. आयनिक सॉलिड में आपने लिया सोडियम क्लोराइड. You have taken ionic solid, that is sodium chloride, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative. इसमें आयंस ऐसे अरेंज होंगे, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative. Okay, and here positive, Cl negative, Na positive. Okay, मान लीजिए ये ऐसे अरेंज है, ठीक है. अब इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच में ये जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? voids. So here we will say these are interstitial voids.
दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है, अब हमारा एक क्या कैटाइन है और एक अनाइन है। Na पॉजिटिव आपका क्या है, कैटाइन है, और Cl नेगेटिव आपका एनाइन है। हमें पता है कैटाइन का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। अब इस केस में या तो आपका कैटाइन इंटरस्टिशियल वॉइड में चला जाएगा या तो वो इस पूरे के पूरे सॉलिड को छोड़ के बाहर चला जाएगा। क्या होगा, आपका जो सॉलिड है, ठीक है, जो हमने आयनिक सॉलिड ले रखा है NaCl, सो हमारे ये जो Na पॉजिटिव है ये कैटाइन है एंड Cl नेगेटिव ये क्या है, एनाइन है। एंड स्पेस बिटवीन दीज पार्ट आयंस के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। सो यहां अगर हम काउंट करें Na पॉजिटिव आयंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम Cl काउंट करें, Cl आयंस काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और हमें पता है हमारा जो भी हमारा सॉलिड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो इस केस में क्या होगा, हमारा Na जो कैटाइन है छोटा है, या तो वो इंटरस्टिशियल वॉइड ये जो स्पेस है यहां चला जाएगा या पूरे सॉलिड को छोड़ के बाहर चला जाएगा। दो केसेस होंगे, या तो इसने यहां से यहां आ गया, इस इंटरस्टिशियल वॉइड में आ गया फर्स्ट, या तो और सेकंड क्या होगा, या यहां से ये चला गया, यहां से ये चला गया। अगर Na पॉजिटिव लीव कर जाएगा तो इसके साथ एक नेगेटिव भी चला जाएगा। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव भी चला जाएगा। अब अगर हम काउंट करें कि हमारे Na आयंस कितने हैं, तो 7 होंगे, एंड अगर क्लोरीन के हमारे आयंस कितने होंगे, वो भी 7 होंगे। तो यहां हमारी रेशियो कितनी बनेगी, Na 7 क्लोरीन 7 मीन्स Na1 Cl1। सेम यहां भी क्या बनेगी, Na1 Cl1 मीन्स हमारा जो रेशियो है वो सेम रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स। मैंने आपको बताया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। So here you will write vacancy defect and second is interstitial defect. Okay, अब first we will talk about vacancy defect. So in vacancy defect, when some of lattice site are vacant, we will write when some of lattice point are vacant, when some of the lattice point are vacant, the crystal is said to have, the crystal is said to have vacancy defect. Okay, and vacancy defect is shown by non-ionic solid। और हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी किसके द्वारा दिखाया जाता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स के द्वारा। नॉन आयनिक सॉलिड्स शो करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेम नॉन आयनिक सॉलिड क्या शो करते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, ये जो आपने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, जो आपको भी लिखवाई, क्या लिखवाया आपको कि वैकेंसी से इलेक्ट्रॉन के होंगे जो आपके एटम्स हैं वो मूव हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एटम्स इस तरह अरेंज हैं, ठीक है,
अब ये जो है ये क्या है, खाली जगह, वैकेंसी इसी को बोलते हैं ना। अब यहां से क्या एटम जा चुका है, मान लीजिए स्टार्टिंग में जब एटम यहीं प्रेजेंट था, ठीक है, वो गया नहीं था, एटम कहाँ था, यहीं प्रेजेंट था, तो हमारे पास टोटल कितने एटम थे, जब एटम स्टार्टिंग में नहीं गया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटम थे हमारे पास, ठीक है। और मान लीजिए इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो 1 1 1 क्या होगा, अगर 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, सो हियर वी विल गेट 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया, 1 तो 1 ही रहेगा, और सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमारा मास मान लीजिए, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास हमने 2 मान लिया, ठीक है, 2 मान लिया। मास को किस पे डिनोट करते हैं, ग्राम में करते हैं, सो हमने क्या किया, 2 मान लिया। अब बताइए कि 9 एटम्स का मास कितना होगा, एक एटम का 2 है तो 9 का कितना होगा, 9 into 2 दैट इज 18, ये हमारा मास आ गया इन ग्राम्स। अब मान लीजिए सेकंड केस, जब हमारा एटम यहां से चला गया, जब एटम यहां से चला गया, यहां वैकेंसी आ गई, अब कितने एटम्स बचे, स्टार्टिंग में 9 थे, एक एटम चला गया, नाउ वी हैव टोटल एटम्स कितने हैं, 8 है, सो वॉल्यूम तो हमारा सेम ही रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, सो हमारा मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास कितना है, 2 ग्राम्स, तो 8 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 8 into 2 16 ग्राम्स, ठीक है। अब हमारा जो स्टार्टिंग में मास था वो कितना था, 18, और जब हमारा एक एटम मिस हो गया, चला गया, तो कितना मास आया, 16। अब अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें पता है मास कितना है, 18 ग्राम, सो हियर वी विल राइट 18, और हमारा वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, सो ये डेंसिटी कितनी आ रही है आपकी, 18 सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ये आपकी डेंसिटी है। अगर आपने इस केस में डेंसिटी निकालनी है तो कितनी आएगी, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 18 ज्यादा होता है या 16, 18 इज मोर, मतलब हमारी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, किसमें, वैकेंसी डिफेक्ट में, सो हियर यू विल राइट इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, it decreases the density of solids, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेकंड इज अवर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, किसके टाइप है ये, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट is also shown by non-ionic solids, okay, this is also shown by non-ionic solid. So here we will write in interstitial defect, when some constituent particles can be atom, ions or molecule. So when some constituent particle your constituent particle can be atom or molecule, okay, occupy जब ये क्या ऑक्युपाई करेंगे, इंटरस्टिशियल साइड, it is said to be
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। अब इसमें एक एटम यहां है, देखिए एक एटम यहां है, एक यहां है, एक यहां, ऐसे आपके पास एटम अरेंज है। अब मान लीजिए बाहर से एटम आके यहां इंटरस्टिशियल साइड पे अपनी पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग में मान लीजिए जब आपके बाहर से एटम नहीं आई है, तब आपके पास टोटल कितने एटम्स थे? कितने थे? 9 थे, ओके। वॉल्यूम आपका क्या था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? एंड मास आपका क्या था? हमने वही माना कि एक एटम का मास 2 है, तो 9 का कितना हो जाएगा? 18। सो डेंसिटी आ जाएगी हमारी 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई। नेक्स्ट हमारे 2 एटम बाहर से आए हैं, तो टोटल एटम कितने हो गए? पहले 9 थे, अब कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 9 + 2 11। सो नाउ एटम्स आर 11। अब वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मास कितना हो जाएगा? एक एटम का मास कितना है? 2 ग्राम्स, तो 11 का कितना होगा? 11 × 2 मीन्स 22। 22. So, if you want to calculate density we know. Density का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सॉरी, यहां क्या होगा? आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। हमारे 2 एटम्स ऐड हुए, ठीक है, तो हमारा एटम ऐड हुए, तो यहां मास कितना आएगा? 11, ओके। यहां कितना आ जाएगा? 11 × 2 दैट इज 22। सो हियर वी आर गेटिंग डेंसिटी। अब देखो, पहले हमारी डेंसिटी कितनी थी? 18 ग्राम थी। अब यहां कितनी हो गई? 22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो हियर वी विल राइट इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट it increases the density of solids, okay। कितना हो गया? ओके।